नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जीवन नारायण नारायण हरि हरि जीवन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री विष्णु पुराण कथा छठ अंश छठा अध्याय केसरी ध्वज और खांडक्य की कथा। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे पुरुषोत्तम, स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से में ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मास में चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिल आधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केसी ध्वज ने महात्मा खांडक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, यह खांडक्य और विद्वान केसी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृतध्वज नाम के दो पुत्र हुए। इसमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रहता था। कृतध्वज का पुत्र केसी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केसी ध्वज आध्यात्मिक विद्या का विशेष था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केसी ध्वज ने खांडक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केसी ध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केसी ध्वज यज्ञ अनुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गो को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याध द्वारा गो को मारी गई सुन राजा ने ऋषियों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा, हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगु पुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को ना कशेरु जानता है, ना मैं जानता हूँ और ना कोई और ही जानता है। केवल
जिसे तुमने प्रविष्ट किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर के शिष्य जने यह सुनकर केशीध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशीध्वज कृष्ण मृगचर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खांडिक्य रहते थे आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णा जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आताई है। जय श्री हरि। केशीध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निस्संदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे परलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है। इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, तब खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केशीध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केशीध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृत्तांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी यह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशीध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमश संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर कालक्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अब व्रत यज्ञ अंत
स्नान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशीध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋषि ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त संदेशों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया। तथापि ना जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का भाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को सुमिरन हुआ कि मैंने अभी तक हांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेयी, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केशीध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध ना करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेश अनुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री प्राशर जी बोले। तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगू। मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांग करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राजपद कैसे मांग सकते हैं। यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है, इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री प्राशर जी बोले। यह कहकर राजा खांडिक्य केशीध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य दक्षिणा दोगे। जब केशीध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दक्षिणा दूंगा, तो खांडिक्य बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त कलेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, छठा अध्याय संपन्न हुआ। अब हम 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 7वां अध्याय ब्रह्मयोग का निर्णय। ओम नमो नारायणाय नमः। केशीध्वज बोले, क्षत्रियों को जो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा। खांडिक्य बोले, हे केशीध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य आदि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रज्ञा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असामर्थ्यवश प्रज्ञा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष ना होगा, किंतु राज्य अधिकार होने पर यथावत
प्रज्ञा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि यह स्वकर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं द्वेष, लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है। केवल धर्म अनुरोध से नहीं, उत्तम क्षत्रियों का राज्य आदि की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसीलिए मैंने अविद्या पालन आदि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकारी रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केसी ध्वज ने प्रसन्न होकर खांडक्य जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्य का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है। अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीज भूता यह अविद्या दो प्रकार की है। अनात्मा में आत्म बुद्धि, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोहरूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूत आत्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है। जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है, तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में अल्प बुद्धि करेगा, आत्म बुद्धि करेगा, और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्र आदि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है। इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है, तो वे कर्म केवल बंधन देह उत्पत्ति के कारण ही होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका का मरने में अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूत आत्मक शरीर पंचभौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है, तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उनकी वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्भ जल से गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वास्थ्यचित्त हो जाता है और निर्तिश्य एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान में निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञान में धर्म है, वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार एक थाली
बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि इस थाली के संसर्ग से ही उसमें शोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो यह अव्यय आत्मा उनसे सर्वदा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडक्य बोले, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशीध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। जय श्री हरि। केशीध्वज बोले, हे खांडक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जय श्री हरि। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य में होने से मोक्षकारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करते हैं। परमात्मा का चिंतन करें। जिस प्रकार अयस्कांत मणि और शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वरूप स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जय श्री हरि। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु वाले पहले पहले योग अभ्यास आरंभ करता है, तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तो वह विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विधनवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है, तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योग अग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अत्य और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से स्वाध्याय, शोच, संतोष तथा तप का आचरण करे और मन को निरंतर पर ब्रह्म में लगाता रहे। ये 5 यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासन आदि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियम गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राण वायु को वश में किया जाता है, उसे प्राणायाम समझना चाहिए। यह सभी ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि अवलंबन युक्त और निर्बीज निरालंब भेद से 2 प्रकार का है। सद्गुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का विरोध करता है, तो क्रमश रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं।
और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सभी प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्य गर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदनंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्द आदि विषयों में अनुरक्त हुई अपने इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करे। ओम नमो नारायण नमः। खांडक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है? जय श्री हरि। केशीध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भू, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभय आत्मिक का भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंद आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त हैं तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्ग आदि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्य गर्भ आदि में ब्रह्म कर्ममयी उभय आत्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते, तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्य को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो अनेक विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योग अभ्यासी जन पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ, भगवान वासुदेव, प्रज्ञापति, मारुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यश और दैत्य आदि समस्त देवयोनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष तन मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, वे सब भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति
सब प्रकार के अति विस्तृत संसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्र शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती है। तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में और उनसे अधिक पशुओं में है। पशुओं से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्र शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यश आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्य गर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त हैं। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकारहीन रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्धजन सत्य कहकर पुकारते हैं, वे नर जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित है, वही भगवान का विश्वरूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रियक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्ति में रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योग अभ्यासी को आत्म शुद्धि के लिए भगवान विश्वरूप के उस सर्व पापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर सूक्ष्म समूह को जला डालती, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय है। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्मयोनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य अवलंबनों से निष्प्रश कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान से स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित हैं तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वैसे स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंग आकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनकी लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनके जांघा एवं उरु समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरण अरविंद सुधरता से विराजमान है। उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित सारधनुष, शंख, गदा,
खड़ंग चक्र तथा अश्माला से युक्त वरद और अभययुक्त हाथों वाले अंगुलियों में धारण की हुई रतनमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा ढूंढ न हो जाए। जब चलते फिरते उठते बैठते अथवा स्वेच्छा अनुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि। इसके ढूंढ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख चक्र गदा और सार्ग आदि से रहित भगवान के स्फटिक अष्टमाला और यज्ञ उपवितधारी शांत स्वभाव का चिंतन करे। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के क्रीड केयूर आदि आभूषणों से रहित रूप का सुमिरन करे। तदनंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। जय श्री हरि। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रीति होती है, ऐसी जो विषय अंतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। यह ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्त वे पर ब्रह्मा तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय वहां तक पहुंचाने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्र करता है और ज्ञान करण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्र के मूर्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृत कृत्य होकर निर्वृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान ही तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वदा नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा और आत्मा में आसक्त अविद्यमान भेद कौन कर सकता है। हे खांडक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संपेश और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडक्य बोले, आपने एक महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य किया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा गे वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं और मेरी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशी ध्वज, आपने इस मुक्ति प्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुख पूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर खांडक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशी ध्वज अपने नगर में चले आए तथा खांडक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए।
वहाँ यम आदि गुणों से युक्त होकर एकांचित ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म लीन हो गए। किंतु केशी ध्वज विधेय मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल प्रारंभ कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जीवन नारायण नारायण हरि हरि। तो भक्तों, 7वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 8वां अध्याय सुनाएंगे। तब तक इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।